नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री ज्ञान लोक में स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लें। तो दोस्तों, पाप का बाप कौन है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखें। किसी समय एक पंडित जी काशी से विद्या अध्ययन करके घर लौटे। अचानक उनसे किसी ने पूछ लिया कि पंडित जी, एक बात बताइए, पाप का बाप कौन है? आप काशी से समस्त विद्याओं का अध्ययन करके आए हैं, तो बताइए पाप का बाप कौन है? क्या आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है? प्रश्न सुनकर पंडित जी ने बहुत सोचा, पर उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर उन्होंने ग्रंथों के सारे पन्ने पलट दिए, परंतु कहीं भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। पंडित जी अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए फिर से काशी में आए, पर फिर भी उन्हें उत्तर नहीं मिला। अब तो हार कर उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर को पता करने के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। वह भी बड़े हट्टी स्वभाव के थे। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि इस प्रश्न का उत्तर तो हम पाकर ही रहेंगे। अनेक तीर्थों में गए और अनेक विद्वानों के पास गए, परंतु उनके मन को संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं मिला। तभी वे एक शहर से होकर गुजर रहे थे कि वहीं पर उन्हें एक विलासिनी नाम की एक वेश्या मिली, जो कि झरोके पर बैठी हुई थी। उसकी दृष्टि उन पंडित जी महाराज पर पड़ी। तभी वह चतुर वेश्या अपनी दासी से बोली, लगता है ये पंडित जी बहुत विद्वान मालूम पड़ते हैं, किंतु ये उदास क्यों है? तू पता तो लगा जरा। वेश्या के इस तरह से कहने पर दासी भवन से बाहर आई और उसने पंडित जी को प्रणाम किया और पूछने लगी कि महाराज, मेरी मालकिन ने पूछवाया है कि आप इतने उदास क्यों हैं? पंडित जी कहने लगे, ना तो मुझे कोई रोग है, ना मुझे कोई धन की इच्छा। मैं जिस बात से उदास हूँ उसका जवाब तुम्हारी मालकिन के पास नहीं है, इसीलिए वो मेरी उदासी दूर नहीं कर सकती, क्योंकि ये शास्त्रीय प्रश्न है। दासी कहने लगी, यदि आपको कोई हानि ना हो तो क्या मैं आपका ये प्रश्न जान सकती हूँ? पंडित जी बोले, हाँ, क्यों नहीं। ये मेरे मन को चिंतित करने वाला प्रश्न है कि पाप का बाप कौन है। अब ये प्रश्न सुनकर दासी वेश्या के पास पहुंची और उसको ये प्रश्न बताया। वेश्या कहने लगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस प्रश्न के लिए इतना भ्रमण करने की क्या जरूरत है? इसका जवाब तो मैं ही बता दूंगी। वेश्या ने दासी से कहा, जाओ, जाकर बुला लो पंडित जी महाराज को मेरे पास। दासी दौड़ती दौड़ती पंडित जी के पास पहुंची और उनको बुला लाई। पंडित जी भी चले आए, क्योंकि वो हर प्रकार से उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे। उन्होंने सोचा, चलो एक बार सुन लेने में क्या हर्ज है। जब पंडित जी वेश्या के पास जा पहुंचे तो वेश्या कहने लगी, परंतु इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ दिन रुकना पड़ेगा। बेचारे पंडित जी सोचने लगे कि जिस प्रश्न के उत्तर को पाने के लिए वो जगह जगह भ्रमण करते फिर रहे हैं, लगभग उन्होंने पृथ्वी के हर एक कोने में इस प्रश्न के उत्तर के लिए भ्रमण कर दिया है, लेकिन अभी तक उन्हें कहीं भी सफलता हाथ नहीं लगी। वो बड़े धर्म संकट में आ चुके थे कि आखिर करे तो क्या करे। फिर उन्होंने सोचा कि जब इस प्रश्न के उत्तर को पाने के चक्कर में मैंने कितने सारे समय बिता दिए हैं, तो फिर 2-4 दिन कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने वेश्या का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वेश्या ने पंडित जी महाराज को रहने के लिए एक अलग मकान दे दिया और पंडित जी के जरूरत के अनुसार उनकी पूजा भोजन की हर एक इंतजाम कर दी। पंडित जी भी बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। अपने हाथों से ही
जल भरकर स्वयं भोजन बनाते थे। वो वेश्या रोजाना उन्हें प्रणाम करने आती थी। एक दिन उसने कहा, महाराज, आप स्वयं अग्नि के सामने बैठकर भोजन बनाते हैं, आपको धुआं लगता होगा और ये सब कुछ देख मुझे बड़ा कष्ट होता है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं रोजाना नहा धोकर पवित्र वस्त्र पहनकर आपके लिए भोजन बना दिया करूंगी। यदि आप मुझे ये सेवा करने का अवसर देंगे तो मैं आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में रोजाना भेंट करूंगी। आप तो विद्वान हैं, तपस्वी हैं। यदि आप मुझ पर इतनी दया कर देंगे तो इस सेवा से मुझ पापनी का भी उद्धार हो जाएगा। सरल हृदय वाले पंडित जी के चित्त पर वैश्या के नरम अनुरोध का बहुत असर पड़ा। पहले तो उनके मन में बहुत ही हिचक हुई, परंतु फिर उन्होंने खुद को प्रेरणा दी, अरे भाई, इसमें आखिर हर्ज ही क्या है, हानि ही क्या है। वैश्या तो बेचारी खुद प्रार्थना कर रही है कि वो रोज सुबह नहा धोकर पवित्र वस्त्र पहनकर भोजन बनाएगी, और कौन सा यहाँ पर अपने गांव का या कोई घर का देख रहा है। 10 सोने के मोहरे भी मिलेंगे, यदि दोष भी लगेगा तो बाद में प्रायश्चित कर लेंगे। इस प्रकार पंडित जी ने वैश्या की बात स्वीकार कर ली। अब तो वैश्या ने भोजन बनाया। बड़ी श्रद्धा से उसने ब्राह्मण जी के पैर धुलाई, सुंदर पट्टा भी बिछा दिया, नाना प्रकार के सुगंधित भोजनों से भरा हुआ थाल सजाया और पंडित जी के आगे परोस दिया। किंतु जैसे ही ब्राह्मण ने थाली में हाथ डालना चाहा, वैश्या ने एकदम से थाली उनके आगे से हटा ली और पंडित जी से कहने लगी, महाराज, आप मुझे क्षमा करें, एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण का मैं धर्म नष्ट नहीं करना चाहती। मैंने तो बस आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए सिर्फ ये सब किया है। जो दूसरे का लाया जल भी भोजन बनाने या पीने के काम में नहीं लेते। पंडित जी लोभ के बस एक वैश्या के हाथों बनाया भोजन को भी स्वीकार करने को तैयार हो गए। आपके प्रश्न का यही उत्तर है, वो लोभ ही पाप का बाप है। तो दोस्तों, ये सच है कि अधिक लालची व्यक्ति ही पाप करने के लिए अग्रसर होता है। जिसकी इच्छा असंतुष्ट है, जो अपने स्वार्थ के अलावा पराय हित की बात नहीं सोचता और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से पाप करने वाला ही होता है। असंतुष्ट मनुष्य को तीनों लोकों की संपत्ति दे दो तो भी वो सुखी नहीं रह सकता, और जिसके मन में लोभ का अंकुर जागृत हो गया तो वो पाप कर्म भी करते समय लोभ को ही प्रधान दृष्टिकोण में रखेगा। कहते हैं, बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता, पाप का जनक लोभ ही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लें। धन्यवाद।